नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। अष्टम नवरात्रे की 8वें नवदुर्गे की जो कि माता महागौरी का दिन है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सपरिवार माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज है 12 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। और जो नए आए उनको बता देता हूँ, पहले से जो खेल रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि प्रत्येक रविवार को हम जो है दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली क्विज खेलते हैं, जो कि 7 से 12 के बीच में आपको खेलना होता है। वीडियो आपको कभी भी मिले, इससे पहले इसके बाद में नहीं खेलना है, नहीं तो आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। क्योंकि हम जो भी गेम खेलते हैं या कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो सबके अपने टर्म कंडीशन होते हैं, तो हमको जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, तभी जो है हम लकी ड्रॉ में एंटर करने के बाद एलिजिबल माने जाएंगे। और न जीतने के बाद भी हार सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दैनिक भास्कर वालों का और भी कोई चल रहा है जो कि एक क्रिकेट क्विज़ है, और नवरात्रि स्पेशल पर आया था पिछले बार, जबकि अभी इस बार भी अभी नवरात्रि है रविवार को, तो आज भी जो है नवरात्रि स्पेशल के नाम से आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया है। नॉर्मल वाला ही क्विज है जैसे हम पहले रविवार को खेलते थे, तो उसका नाम बदल के इनको कर देना चाहिए था नवरात्रि क्विज, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि 2 नवरात्रि पड़ रही हैं। और पिछले बार जो है रविवार से ही प्रारंभ हुए थे और सोमवार कल अंतिम दिवस होगा 9वें नवरात्रे का। तो आज भी जो है नवरात्रि स्पेशल करना चाहिए था। वैसे जो है 5 प्रश्नों होते हैं और 10 विजेता चुने जाते हैं। पिछले बार जो यही वाला क्विज आया था नवरात्रि स्पेशल नाम से, उसमें 21 विजेता चुने गए थे और 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिला था। तो कोई चल रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है अलग अलग तरीके से कि जो जीत रहे हैं उनको प्राइज़ नहीं मिल रहा है, इसलिए आज जो है वीडियो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है। ये दैनिक भास्कर वालों का मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, ये आप सेव कर लीजिएगा। ये इनका एड्रेस है डीबी कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्लॉट नंबर 280, सरखेज गांधीनगर हाईवे नियर YMCA क्लब, माकरबा या मकरबा, अहमदाबाद, गुजरात। और ये इनका नंबर है, तो आप इस नंबर को दैनिक भास्कर नाम से सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको इसको खेलने के लिए दैनिक भास्कर फैमिली क्विज जो है, इसमें आपको मिस कॉल नहीं देनी होती है, व्हाट्सएप पर इनको क्विज लिख के भेजना पड़ता है, चाहे कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल में, चाहे इस तरीके से। तो आपको जो है इस तरीके का मिल जाता है मैसेज, जिसमें नीचे क्लिक करे होता है। जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ वही होता है। तो ये इजी करने के लिए मैं डायरेक्ट जो है आपको लिंक दे देता हूँ, क्योंकि मिस कॉल नंबर है जो वो करने के बाद भी बहुत लोगों के पास मैसेज नहीं आता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है लिंक दे देता हूँ। पर ये मैंने आपको प्रोसेस बता दी, क्योंकि कोई जो चल रहे हैं उसमें जीतने के बाद भी जो है उनको उनका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, गिफ्ट हैम्पर नहीं मिल रहा है, वाउचर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप सेव कर लीजिए और इस नंबर पर करके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये लिंक पे क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार इन्होंने नाम वही रखा है जो पहले तक हम खेलते थे, केवल पिछली बार बदला था। तो आज जो है 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा 10 भाग्यशाली विजेताओं को। इसमें क्या होता है ना कि जैसे लकी ड्रॉ होता है, तो पहले तो ये देखते हैं कि लकी ड्रॉ में जो चुने गए हैं उसमें से सब प्रश्नों के सही उत्तर किसने दिए हैं, सही सवालों के सही जवाब किसने दिए हैं। फिर उसमें से फिर लकी ड्रॉ करके ये जो है वो चुनते हैं जो भी होते हैं। जैसे इसमें 10 है, किसी में 5 है, किसी में 15, तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका नाम आधार कार्ड वाला, जेंडर में मेल फीमेल, आयु में जो आधार कार्ड पर हो, राज्य आप यहाँ चुनेंगे, तो जो भी आपके राज्य में शहर आते होंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पर आप अपना शहर चुन लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ बैक टू बैक 5 प्रश्न दिखेंगे जिनके आपको उत्तर देने हैं। MCQ फॉर्मेट में है। पहला है कि मिर्च को तीखापन किस तत्व से मिलता है, यानी कि जो उसमें तीखा लगता है ना वो किस कारण होता है, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया है ना, किन्नू हो गया और कीवी हो गया, इसमें जो खट्टापन लगता है वो किस कारण होता है, तो वो होता है सिट्रिक अम्ल के कारण, सिट्रिक एसिड। संतरा हो गया, नींबू, जो कोरोना के समय बहुत यूज़फुल बताया था। ऐसे ही यहाँ मिर्च के तीखेपन की बात हो रही है। तो 4 ऑप्शंस हैं, ए एरिकोलिन, बी कैप्सेसिन, डी कैफियोल या डी रिसिन। तो सबसे पहला है इसमें एरिकोलिन। एरिकोलिन जो है वो एक तरह का निकोटिनिक एसिड होता है, जो कि एक नट होता है, एक जैसे ये होते हैं ना बादाम काजू, तो ये नट्स कहलाते हैं, तो एरिका नट होता है उसमें पाया जाता है। कैप्सेसिन
इसका दूसरा नाम कैप्साइसिन है, या कैप्साइसिन या कैप्सिसिन, बात एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही वो तत्व है जो मिर्च को तीखा बनाता है, ऑप्शन बी। तीसरा है कैफियोल, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, आप में से यदि किसी को मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और रिसिन जो है ये एक हार्मफुल एलिमेंट होता है, हानिकारक तत्व होता है, जो कि शरीर में प्रोटीन बनाने से रोकता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ए 28 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 13 दिसंबर या डी 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो ये आपने नाम सुना होगा, श्रीनिवास रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम अयंगर, तो ये उनका जन्मदिन था 22 दिसंबर को, तो उस दिन ये मनाया जाता है, ऑप्शन डी जो है। ये वही रामानुजम है जिन्होंने जो है नंबर थ्योरी दी थी, इनफाइनाइट सीरीज, मैथमेटिकल एनालिसिस और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, तो वही श्रीनिवास रामानुजम है जो कि गणित से जुड़े हुए हैं। और इसके बारे में और भी बताना चाहूँगा, मतलब इस क्विज से जुड़ा हुआ, इस पेंशन से जुड़ा हुआ, कि ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, मतलब फर्स्ट वाले नहीं, इससे मोदी जी से पहले आई थिंक मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने इसको जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। कब? 2012 में। और 2012 का एक भारतीय टिकट लॉन्च हुआ था जिस पे इनकी फ़ोटो थी। तो ये प्रश्न आए कि 2012 के भारतीय टिकट पर किसकी फ़ोटो थी, तो वो थी श्रीनिवास रामानुजम जी की। इनकी कौन सी जयंती थी ये पूछा जाए कि कौन सी जयंती पे लॉन्च किया गया था, मतलब कितने वर्ष के ये हो गए थे, तो 125वीं, हालांकि ये नहीं थे लेकिन जो मनाई जाती है जयंती, तो 125वीं थी, 125, तो 125 इनकी जो है जयंती थी, तब उस पर जो है ये घोषित किया गया था। कहाँ था उस दिन, क्या तिथि थी, तो वो थी 26 दिसंबर 2011 की बात है। स्थान था मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास यूनिवर्सिटी में। और 26 दिसंबर 2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको घोषणा की थी कि आपसे जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि इसी दिन जो है 2017 में ये पूछा जाए कि रामानुजम मठ पार्क कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुप्पम में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर के कुप्पम में रामानुजम मठ पार्क, तो वो 22 दिसंबर 2017 को उसका उद्घाटन किया गया था, इनके जन्मदिन वाले दिन, तो ये भी याद करिएगा अच्छे से। तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था, ए नोबेल, बी मैग्सेसे, सी बुकर या डी पुलित्जर। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये जो है गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, अंग्रेजी में भी इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, सॉन्ग ऑफरिंग्स, सॉन्ग ऑफरिंग्स ये इसका अंग्रेजी नाम है, जो कि कविताओं का संग्रह है। और इसका यानी कि इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल का पुरस्कार मिला था। पूछा जाए कब मिला था, 1913 में, 1913। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर वही हैं जिन्होंने जनगण मन लिखा है और आमार सोनार बांग्ला, तो ये याद करिएगा। और ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार बने, इसको भी याद करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन्स he became the first non-European and the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature। तो ये पूछा जाए कि प्रथम कौन थे, तो वो यही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज़, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से आया है, और ये शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा इसमें ऑप्शन है मैग्सेसे, तो रेमन मैग्सेसे या रमन मैग्सेसे नाम से इसको जाना जाता है। फिलीपींस के पहले जो राष्ट्रपति थे, मतलब पहले जो रह चुके हैं, रमन मैग्सेसे, तो उनकी याद में ये दिया जाता है। और इसे जो है एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने क्षेत्र में, जो अपने फील्ड में वो विशेष कार्य करते हैं, उसके लिए दिया जाता है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार, जो कि
पहला ऑप्शन है ना नोबेल, तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मैग्सेसे को। तीसरा है बुकर। बुकर प्राइज़ जो है, बुकर अवार्ड, तो जो अंग्रेजी भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लिखता है, बेस्ट नॉवल जो लिखता है इंग्लिश लैंग्वेज, उसको दिया जाता है। और पुलित्ज़र, ये योसेफ पुलित्ज़र के नाम से इसका नाम पड़ा है, योसेफ पुलित्ज़र। ये यूएस में ही दिया जाता है, संयुक्त राज्य में। मैगज़ीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, और ऑनलाइन मैगज़ीन हो गई, साहित्य हो गया, संगीत रचना यानी कि अपना समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में जो उपलब्धि विशेष प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, उनको ये पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। तो ये याद करिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। और जीके सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो केबीसी में जाना चाहते हैं तो जितना आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा उतना आपके लिए सही रहेगा। चौथा है कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनमें से किसकी मृत्यु हुई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलवन, सी इल्तुतमिश, या डी रजिया सुल्तान। तो ये ऑप्शन ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको गुलाम वंश का पहला राजा भी कहा जाता है, गुलाम वंश का पहला राजा। और पोलो को हिंदी में चौगान बोलते हैं, तो चौगान का ही नाम आए तो समझ जाइएगा पोलो की बात हो रही है। और गुलाम वंश के जैसे मैंने बताया, तो ये किसका गुलाम था? तो ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, और मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक जो था, मुग़ल शासक, उसका ये गुलाम था और सेनापति भी था। और ये 1200 ईस्वी की बात है, 1206 या 1210 की बात है आई थिंक। उसमें ये खेल रहा था चौगान या पोलो, और घोड़े से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। घायल हुआ था पहले, फिर उपचार हुआ था, पर जो है बच नहीं पाया था। पांचवा अंतिम प्रश्न है कि नेहा अग्रवाल इनमें से किस खेल की वजह से जानी जाती हैं? पिछली बार भी क्विज आया था, उसमें भी पांचवा अंतिम प्रश्न महिला से जुड़ा हुआ था, और ये भी है। ए कैरम, बी हॉकी, सी फुटबॉल, या डी टेबल टेनिस। तो ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन बी, जो कि मेज पर खेला जाता है, एक रैकेट और एक छोटी सी बॉल होती है। बड़ा जो टेनिस होता है उसका शॉर्ट रूम आप मान सकते हैं इसको। और ये नेहा अग्रवाल वही हैं, बीजिंग में जो ओलंपिक हुए थे ना ग्रीष्मकालीन, मीन्स ग्रीष्म समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक गेम्स इन बीजिंग, तो उसमें जो भाग लिया था, तो वही नेहा अग्रवाल है, और भारत की एकमात्र महिला हैं। तो पूछा जाए कि भारत की वो एकमात्र महिला कौन है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था या बीजिंग ओलंपिक में भाग लिया था, तो नेहा अग्रवाल हैं। या नेहा अग्रवाल ने जो टेबल टेनिस खेलती हैं, उन्होंने ओलंपिक गेम में कौन से वाले में भाग लिया था? तो बीजिंग में हुए थे ग्रीष्मकालीन, दो होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन मीन्स गर्मी में जो होते हैं समर ओलंपिक्स, और जो शीतल में होते हैं, शीत ऋतु में यानी ठंडों में, वो कहलाते हैं विंटर ओलंपिक्स। तो ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, समर, विंटर, तो ये जो है टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। अब जो है मैं सबमिट पर टच करने जा रहा हूँ। यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो ये मैंने सबमिट पर टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी प्रश्नों के सही जवाब, उचित उत्तर, करेक्ट आंसर दिए हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बनाया है आपकी जीके की अच्छी तैयारी के लिए। केबीसी में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और बाकी इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। जिनको केवल आंसर चाहिए होते हैं तो आप वो शॉर्ट वीडियो चैनल पर शॉर्ट्स में देख सकते हैं। और कुछ का ध्यान रखिएगा, 7 से 12 के बीच में खेलना है, वीडियो कभी भी मिले। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोसेस बताया उस तरीके से खेल सकते हैं। और जो है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। कभी ना मिला करे तो इसे को इसका पिछला वीडियो देख लिया करिए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो खेल लीजिए, लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए और अपना वेट करिए जीतने का। अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीख मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स एंड जूनियर्स। जय माता दी।